वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम चौथा पाठ पुस्तक हमारी मित्र पत्र लेख उससे उसकी स्वाध्याय पोथी हम पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर विकल्प का क्रम चौरस में लिखिए। तो पहला है, पुंजन की पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था। तो पुंजन की शाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। ए। दूसरा, पुस्तक हमारी क्या है। तो पुस्तक हमारी मित्र है। शी। तीसरा, पुस्तक हमारे मन के लिए किसका कार्य करती है। तो पुस्तक हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। बी। चौथा, दोस्तों के जन्मदिन पर हमें भेंट में क्या देना चाहिए। तो दोस्तों के जन्मदिन पर भेंट में हमें बुक देनी चाहिए। ए। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किताबें हम सभी की खाली जगह है। तो किताबें हम सभी की मित्र है। दूसरा, किताबें हमें खाली जगह का फर्क बताती है। तो किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। तीसरा, पुस्तक पढ़कर खाली जगह अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। चौथा, अब हमें बुके नहीं पर खाली जगह चाहिए। तो अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। आगे का प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विधानों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। पहला, कुंजन अपने मित्र को पत्र लिखता है। सही। दूसरा, पुस्तक मन के लिए शैम्पू का कार्य करता है। गलत। तीसरा, कुंजन हर रोज किताब पढ़ता है। गलत। चौथा, पुस्तक मन में अज्ञान का संचार करती है। गलत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, पत्र यानी के खत। दूसरा, भेंट यानी के उपहार। मित्र यानी के दोस्त। नूतन यानी के नवीन। पुस्तक यानी के किताब। संकल्प यानी के निश्चय। आगे का प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, भला यानी के बुरा। ज्ञान अज्ञान। अंधकार प्रकाश। आशा निराशा। शुभ अशुभ। मित्र शत्रु। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के गुजराती अर्थ लिखिए। तो पहला है कुंजड़ा। कुंजड़ा यानी के काछियो। दूसरा, खरादी। खरादी यानी के संघाड़ियो। खटुबना खाटलो भरनार। हलवा यानी के कंडोई। बजाज यानी के कापड़ियो। जिल्द साज एटले बुक बाइंडर। टमोली यानी के टंबोड़ी पानवाड़ो। सौदागर यानी के व्यापारी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं ढूंढकर लिखिए। तो बच्चे खेल रहे हैं। तो पहली कौन सी क्रिया है। खेल रहे हैं। दूसरा, माली पौधे को पानी दे रहा है। पानी दे रहा है। लड़की दौड़ रही है। दौड़ रही है। रमेश पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो पत्र पुंजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। दूसरा, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। तो पत्र किताबों का महत्व के बारे में लिखा गया है। पत्र में वांचे गुजरात अभियान की भी चर्चा की गई है। तीसरा, पत्र कब और कहां से लिखा गया है। तो पत्र दिनांक 4/8/2011 को मुंद्रा कच्छ से लिखा गया है। चौथा, वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया है। तो वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने सूत्र घोषित किया है कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला, हमारे जीवन में किसका महत्व होना चाहिए, क्यों। तो हमारे जीवन में किताबों का महत्व होना चाहिए, क्योंकि किताबें हमें नया ज्ञान देती है, हमें भले बुरे का फर्क बताती है और हमारे मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। दूसरा, आज से हमें क्या संकल्प करना चाहिए। आज से हमें संकल्प करना चाहिए कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे।
आगे का प्रश्न, किताबें हमारी मित्र है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। किताबें हमारी मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। किताबें हमें कई अच्छी बातें सिखाती है। किताबें हमें मन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। चौथा प्रश्न, मन के अज्ञान को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मन के अज्ञान को मिटाने के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें हमें नया ज्ञान देकर हमारे मन के अज्ञान को मिटा देती है। प्रश्न नंबर 10, अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो, पते में वह जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? तो इस प्रकार हमें लिखनी है। घर का नंबर, मोहल्ले का नाम, शहर गांव का नाम, राज्य का नाम और पिन कोड नंबर। आगे का प्रश्न, पत्र भेजने के लिए आप आमतौर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे इस्तेमाल किया जाता है। इनमें क्या अंतर होता है? तो पोस्टकार्ड का मूल्य 50 पैसा है। पोस्टकार्ड आयताकार होता है। पोस्टकार्ड में छोटा सा संदेश लिख सकते हैं। दूसरा, अंतर्देशीय पत्र का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है। यह पत्र लंबा संदेश लिख सकते हैं। संदेश लिखने के बाद उसे बंद करने की सुविधा भी होती है। आगे का प्रश्न, लिफाफे का मूल्य 5 रुपये है। हम कागज में संदेशा लिखकर उसे लिफाफे में रख सकते हैं। लिफाफे को रजिस्टर करने की सुविधा भी होती है। आगे का प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला परिच्छेद दिया गया है और प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से हमें ढूंढकर जवाब लिखने हैं। तो पहला है, दुनिया कैसे लोगों के लिए है? तो दुनिया साहसी लोगों के लिए है। दूसरा, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। तीसरा, सफलता कौन प्राप्त करता है? तो जो कर्मवीर है वह सफलता प्राप्त कर सकता है। चौथा, आलसी आदमी क्या खाते हैं? तो आलसी आदमी तो लोग मन के लड्डू ही खाते हैं। दुनिया का इतिहास किसकी कहानियों से भरा पड़ा है? तो दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। आगे, निम्नलिखित घटना के बारे में लिखिए। नदी में बाढ़ आना। तो हमारे गांव में इस साल बहुत बारिश हुई। ज़्यादा बारिश होने से नदी का पानी बढ़ गया। नदी ने धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लिया। नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण गांव के कई घर पानी में डूब गए। कई पशुओं की बाढ़ में बहाने से मृत्यु हो गई। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।